परिचय। अरुण स्कूल में अपनी टीचर मिस प्रिया के साथ गणित के अध्यायों का आनंद ले रहा है। वह गणित के एक प्रश्न को आधा ही हल कर पाता है कि विज्ञान की टीचर मिस अमिता को अपनी कक्षा की तरफ आते हुए देखता है। मिस अमिता मिस प्रिया से उनकी कक्षा के विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछती है। मिस प्रिया उन्हें उत्तर देती हैं 35। मिस अमिता शीघ्र मानसिक गणना करती हैं तथा कहती हैं कि कक्षा 3 के अन्य 5 विभागों यानी सेक्शनों में 180 विद्यार्थी हैं। यदि इस विभाग को और मिला लिया जाए तो कक्षा 3 के कुल विद्यार्थियों की संख्या 215 हो जाती है। मिस अमिता जा चुकी हैं, लेकिन अरुण अभी तक आश्चर्यचकित है कि उन्होंने इतनी जल्दी गणना कैसे कर ली। इस अध्याय में आप गणनाओं को तेजी से करने के लिए मानसिक अंकगणित को जानेंगे। आओ सीखें। मानसिक जोड़, घटा तथा गुणनफल को प्रदर्शित करना। जोड़ का टीला बनाना। जोड़ना। मानसिक अंकगणित में महारत हासिल करने के लिए आपको अपने गणितीय आधार को सही करना होगा। जोड़ने के बारे में एक बुनियादी तथ्य यह है कि 2 अंकों को 2 या अधिक में तोड़ देने पर भी 2 अंकों का कुल योग नहीं बदलता। उदाहरण के तौर पर 25 तथा 7 को जोड़ने के लिए हम 7 अंक को 2 अंकों 5 तथा 2 में तोड़ सकते हैं। हम इसे आसान बनाने के लिए 25 तथा 5 को जोड़ते हैं। अब हमारे पास जोड़ने के लिए 2 अंक 30 और 2 बचते हैं। इन्हें जोड़ने पर योग 32 आता है। 3 अंकों वाली संख्या को जोड़ना। चलो अब देखते हैं कि हम 3 या अधिक अंकों वाली संख्याओं को सरलता से कैसे जोड़ सकते हैं। चलो 171, 512 तथा 405 को जोड़ते हैं। जोड़ने को सरल बनाने के लिए हम स्थान, मानों के आधार पर आगे बढ़ते हैं। चलो सैकड़े के स्थान पर उपस्थित अंकों अर्थात 1, 5 तथा 4 से शुरू करते हैं। हम 100, 500 तथा 400 को जोड़ते हैं। इनका योग 1000 है। अब हम दहाई के स्थान पर उपस्थित अंकों अर्थात 7, 1 तथा 0 को जोड़ते हैं। हम 70, 10 तथा 00 को जोड़ते हैं तथा योग के रूप में 80 प्राप्त करते हैं। अंततः हम इकाई के स्थान पर उपस्थित अंकों अर्थात 1, 2 तथा 5 को जोड़ते हैं, जिससे हमें योग के रूप में 8 प्राप्त होता है। अब हम 171, 512 तथा 405 का कुल योग जानने के लिए 1000, 80 तथा 8 को जोड़ते हैं। जोड़ का परिणाम 1088 है। आओ खेलें। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। मानसिक घटाना। मानसिक जोड़ की तरह ही हम मानसिक घटाना भी कर सकते हैं। घटाने के लिए 0 सबसे आसान अंक है। इसीलिए हमें हमेशा द्वितीय अंक बनाने की कोशिश करनी चाहिए, अर्थात ऐसे अंक को घटाना चाहिए जिसके अंत में 0 हो। चलो अब 67 में से 29 को घटाते हैं। जैसा हम जानते हैं कि द्वितीय अंक के अंत में 0 होना चाहिए। हम 67 में से
29 के बजाय 30 को घटाते हैं। घटाने पर हमें 37 प्राप्त होता है, लेकिन हमें अतिरिक्त एक और घटाना होगा, इसलिए हम अंतर करने के लिए एक बढ़ा देते हैं। इस प्रकार 67 में से 29 घटाने पर परिणाम 38 आता है। घटाने के उदाहरण। आओ मानसिक घटाने का अभ्यास करते हैं। 842 में से 427 घटाते हैं। घटाने को सरल बनाने के लिए 427 के स्थान पर 430 तथा 842 के स्थान पर 840 करते हैं। 840 में से 430 घटाने के लिए सबसे पहले 800 में से 400 घटाते हैं, जिससे 400 प्राप्त होता है। फिर 40 में 30 घटाते हैं, जिससे 10 प्राप्त होता है। इस प्रकार 840 में से 430 घटाने पर 410 प्राप्त होता है। लेकिन जब हमने 427 के स्थान पर 430 घटाया है, अतः हमने अतिरिक्त 3 घटाया है। अतः हम अंतर करने के लिए 3 जोड़ते हैं। 842 के स्थान पर हमने 840 में से 430 घटाया था, अतः हमने 2 छोड़ दिया था। अतः हम अंतर करने के लिए 2 जोड़ते हैं। अतः 842 में 427 घटाने पर परिणाम 415 प्राप्त होता है। आओ खेलें। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। मानसिक गुणनफल। मानसिक जोड़ तथा घटाने को सीखने के बाद चलो आगे अब मानसिक गुणनफल को सीखते हैं। किसी संख्या का 10 या इसके गुणन से गुणा करने पर परिणाम में उतने ही शून्य जोड़ देते हैं जितने की गुणा करने वाली संख्या में हैं। किसी संख्या का 9 से गुणा करने पर पहले उसे 10 से गुणा करते हैं तथा उसके बाद कुल योग में से उस संख्या को घटा देते हैं। उदाहरण के लिए 47 का 9 से गुणा करने पर पहले 47 को 10 से गुणा करते हैं, जिससे योग 470 प्राप्त होता है। इसके बाद 470 में से 47 घटा देते हैं, जिससे परिणाम के रूप में 423 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 5 से गुणा करने पर इससे पहले 10 से गुणा करते हैं तथा उसके बाद परिणाम को 2 से भाग देते हैं। उदाहरण के लिए 57 को 5 से गुणा करने पर पहले 57 का 10 से गुणा करते हैं, जिससे परिणाम 570 प्राप्त होता है। अब 570 को 2 से भाग देने पर परिणाम के रूप में 285 प्राप्त होता है। जोड़ का टीला। जोड़ने के लिए एक बहुत रोचक प्रक्रिया है, जिसे जोड़ का टीला कहा जाता है। हम जानते हैं कि 3 जमा 4 7 होता है। 30 जमा 40 क्या होगा? जी हां, 30 जमा 40 70 के बराबर होता है। 300 जमा 400 क्या होगा? 300 जमा 400 700 होगा। अब आप 3000 तथा 4000 का कुल योग बहुत आसानी से बता सकते हैं। 3000 जमा 4000 7000 होगा। अर्थात इस प्रकार हमें एक टीले समान संरचना प्राप्त होती है, जिसे हम जोड़ का टीला कहते हैं। आओ खेलें। उस विकल्प पर क्लिक करें जो कि जोड़ का टीला बनाता है। हमने क्या चर्चा की?
3 या अधिक अंकों वाली संख्याओं को मानसिक जोड़ने के लिए संख्याओं के स्थान मानों के आधार पर उन्हें जोड़ते हैं। मानसिक घटाने के लिए 10 के सबसे पास वाले गुणन को घटाते हैं तथा परिणाम में उपयुक्त समन्वय बनाते हैं। किसी संख्या का 10 या इसके गुणन से गुणा करने पर परिणाम में उतने ही शून्य जोड़ देते हैं जितने की गुणा करने वाली संख्या में होते हैं। किसी संख्या का 9 से गुणा करने पर पहले उसे 10 से गुणा करते हैं तथा उसके बाद कुल योग में से उस संख्या को घटा देते हैं। किसी संख्या को 5 से गुणा करने पर इसे पहले 10 से गुणा करते हैं तथा उसके बाद परिणाम को 2 से भाग देते हैं।